हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत से पाउच का वीडियो लाए हैं। ये देखिए, इसमें 2 पॉकेट है और बहुत ही खूबसूरत है ये। हमने इसमें हैंडल भी दिया हुआ है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो एक हमने ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है जो कि 12 बाई 15 इंच का है। इसके अलावा इसके नीचे रबर शीट डाली, आप फोम शीट डाल सकते हैं, और पीछे एक शॉपिंग बैग का पीस है। उसके बाद हमें जो दूसरा पीस चाहिए वो हमारा 3 बाई 2.5 इंच का था। ये अगला पीस हमारा 9 बाई 3 इंच का है, 9 बाई 3 इंच का है। फिर 3 हमारे ये अस्तर के फैब्रिक हैं जो कि लगभग 10.5 इंच बाई 5.5 इंच के हैं। इस तरह के 3 पीस हमने यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे पट्टी यूज़ की है, 2 ब्रोकेट फैब्रिक की, 2 अस्तर की और 2 रबर शीट की। रबर शीट की ज़रूरत नहीं है, ये 1.5 इंच की है चौड़ाई में, और लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, 12.5 इंच की है। ये तीनों इतने ही बड़े हमने यूज़ करे हैं। इसके अलावा 2 चेन हैं, चेन हमारी 11 इंच की है दोनों, और हमने एक एक रनर दोनों में डाल रखा है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक और पट्टी हमने यहाँ यूज़ की है, ये 2 इंच की है और लंबाई हमने लगभग इसकी 11 इंच रखी, क्योंकि चेन के ऊपर ये लगनी है। तो ये इस तरह से 2 इंच बाई 11 इंच की पट्टी है। अब हमने शुरू करना है। तो पहले जो हमारा ब्रोकेट का फैब्रिक है इसे इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इसमें जो हमारा 15 इंच है वो नीचे की तरफ है। ये देखिए, ये 15 इंच है और ये हमारा 12 इंच का कपड़ा है। जिधर 15 इंच है उस तरफ से 1.5 इंच पे ऐसे एक मार्क किया, खुली तरफ बाहर की तरफ है, और फिर 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क किया। ये देखिए, 3 इंच पे एकदम सीधी लाइन खींच ली। अब यहाँ पे जब हम लाइन को बढ़ाएंगे तो ये 4.25 इंच की लगभग पड़ेगी। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे, यानी हमारा जो खुली तरफ है उस तरफ के टुकड़े 4 हमें मिल जाएंगे अलग होके। ये देखिए, ये कट करके हमने इसे रबर शीट पे बिछा लिया है और हम इसमें क्विल्टिंग कर देंगे। ये देखिए, क्विल्टिंग हो गई। अब हम थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो इसे गोल कर देंगे। जो बड़ा हिस्सा है इसके कॉर्नर्स को हम गोल कर देंगे। 1 इंच की लगभग हमें गोलाई देनी होगी। ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गया पीस। इसके बाद अब हम चेन को फिट करेंगे। तो दोनों चेन को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए हम सिल लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से दोनों चेन एक के ऊपर एक रखी हमने, और दोनों के रनर एक ही साइड में होना चाहिए। ये देखिए, रनर या तो ऊपर की तरफ जाने चाहिए या नीचे की तरफ खुलते हुए जाने चाहिए। इस तरह से रखा है हमने। ये देखिए, दोनों चेन को जोड़ दिया। अब चेन को जोड़ने के बाद जो ये कपड़ा हमारा 2 इंच बाई 11 इंच का था उसे डबल फोल्ड करके इसी सिलाई पे हम सिल देंगे। ये 2 इंच बाई 11 इंच का हमारा पीस है, इसे इसी के ऊपर रख के सिल लिया हमने। इस तरह से ये सिल गया। फिर इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये डबल फोल्डर तो ऑलरेडी है ही है। इसको जब हम चेन के ऊपर इस तरह फोल्ड करके सिलाई दे लेंगे। चेन के ऊपर ऐसे फोल्ड किया और सिलाई दे ली, यानी दोनों चेन्स के बीच में ये हमारा ब्रोकेट का फैब्रिक आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमें सिल लेना है। हमने एक ही तरफ की सिलाई इसमें दी है, हालांकि दोनों तरफ हम देंगे। तो जब पीछे हम अस्तर लगाएंगे तो हम दूसरी तरफ की सिलाई देंगे। इधर वाली दूसरी तरफ की सिलाई हम अभी ये लगा तो रहे हैं, लेकिन हम इसे खोल देंगे। ये देखिए, हमने खोल दिए, उसको ज़रूरत नहीं है अभी हमने। अब हमें ये देखिए, अस्तर को चेन के नीचे इस तरह से रखना है। चेन सीधी ऊपर है और अस्तर को इस तरह से रख के हमें चेन जोड़ लेना है। ये देखिए, एक तरफ जुड़ गया। अब दूसरी तरफ भी दूसरा अस्तर लेंगे। चेन के दूसरे कोने पे हम ये दूसरा अस्तर भी जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों चेन के कोनों पे अस्तर ये लगा लिए हमने। अभी बीच वाले हिस्से में तीसरा अस्तर लगेगा, वो देखिए। ये देखिए, दोनों कोनों पे हो गए। ये हमने चेन की जो एक सिलाई थी वो खोल दी है और वहाँ पे उसके नीचे रखकर तीसरे अस्तर को सिलेंगे। चाहे तो आप बिना खोले ही एक और सिलाई वहाँ दे सकती हैं ये ब्रोकेट के फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से तीनों अस्तर इसमें जुड़ गए। ये देखिए, अब ये तीनों अस्तर रेडी है हमारे। तीनों अस्तर को मिलाते हुए लंबाई में इस तरह से, ये देखिए, हमने मिला दिया। साइड से सिलेंगे, नीचे से अभी इसकी सिलाई नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलना है कि ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है चेन का वो सीधा रहे। ये देखिए, ये सिल दिया हमने इस तरह से।
ये देखिए चेन के वाले हिस्से को सीधा ही रख के ही सिलना। ये देखिए इधर भी चेन के हिस्से को यूँ सीधा रखते हुए, जहाँ तक वो सीधा रहता है उस तरह रखते हुए यूँ साइड में सिल दिया। ये चेन हमारा इस तरह से सीधा रहेगा यूँ। अब एक और पट्टी जो हमने 1.5 इंच वाली ली थी वो इसके ऊपर रखी इस तरह से उल्टी, और पीछे की तरफ अस्तर लिया। यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे रबर शीट, यानी सबसे नीचे अस्तर है, फिर चेन है, और उसके बाद उल्टा जो मेन फैब्रिक है वो उल्टा करके उसके ऊपर रखा है, और उसे इस तरह से सिलना है साइड में। इस तरह से एक साइड सिल गया। अब हम इसे पलट के इसमें दाब सिलाई दे लेंगे। ये देखिए ये पलट के हम यहाँ पे दाब सिलाई दे देते हैं। ये वही दाब सिलाई। दूसरे साइड भी हम वो वाली पट्टी, क्योंकि हमने 2-2 ली है तो दूसरे साइड भी पट्टी लगाएंगे। देखिए एक साइड लगा दिए। अब दूसरे साइड फिर से एक उल्टी पट्टी रखी और पीछे की तरफ रखा अस्तर और बीच में चेन, और उसको सिल लेंगे और फिर पलट के हम दाब सिलाई दे लेंगे। जैसे एक साइड किया है वैसे ही दूसरे साइड भी हम कर लेंगे। इसको रख के बराबर करके फिर सिल लेंगे ये इस तरह से। यहाँ भी हम दाब सिलाई भी दे लेंगे। अब पलट के दाब सिलाई दे देंगे यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह से चेन का पीस ये रेडी हो गया। ये लगभग 3.5 इंच का है, और जो ऊपर वाले हिस्से में ये हिस्सा है ये हमारा 3 इंच का है, तो थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कट करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा हमने छोटा सा पीस लिया था उसको और एक जो लंबा पीस लिया था उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। ये बचे हुए पीस है जो हम हैंडल और लूप के लिए बना रहे हैं। इसको इस तरह से दोनों साइड से सिल लेंगे, क्योंकि दोनों जो मेन पीस है यानी हमारा जो चेन हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जोड़ने से पहले हमें ये लूप लगाने होंगे। ये देखिए एक ये पट्टी बन गई, एक ये पट्टी। अब इस पट्टी को लगाना कहाँ है, तो देखिए हमने इस पट्टी को, ये देखिए हम ये पहले देख लेंगे चेन किस साइड बंद होती है खुलती है। एक लूप वाले साइड में अस्तर वाले हिस्से को हमने पीछे खिसका के यहाँ बीचों बीच में जहाँ ब्रोकेट का फैब्रिक चेन के बीच में लगाया था वहाँ पे हमने यूँ लगा दिया एक लूप, और ये जो हैंडल है ये दूसरी साइड में लगा देंगे, तो ये हैंडल भी सिल गया। इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो गया। अब इस पीस को हमने थोड़ा सा छाट के इसके बराबर कर लिया था और इसको इस साइड में सिल लिया और दाब सिलाई दे देंगे। एक साइड यूँ सिल गया, दूसरी साइड भी सिल लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे पलट के दाब सिलाई दे लेते हैं। लूप को हमने उस तरफ को रखा है अपने राइट साइड में। ये देखिए ये हो गया। अब इसी हिस्से को पकड़ के दूसरे हिस्से पे जाएंगे, और याद रहे अस्तर को हम पीछे की तरफ करके तब सिलाई करेंगे, अस्तर नहीं दबना चाहिए। यहाँ पे सिल लिया और दाब सिलाई इस तरफ भी दे दी हमने, दोनों साइड ये जुड़ गया है। अब बीच का पॉइंट हमने लगा लिया इसमें और इसमें, और इस बीच के पॉइंट को हम पिन कर देंगे जिससे कि ये खिसकेगा नहीं, और फिर हम गोलाई में इसे सिल लेंगे। यहाँ से सिलते हुए जाएंगे ऐसे, ये हमने यहाँ पे लॉक करते हुए सिल रहे हैं। पूरा गोलाई में ऐसे सिल देंगे हम। बीच में हमने पिन लगा ही रखी है तो खिसकेगी नहीं। ये एंड तक हमें ऐसे ही गोलाई दे, मतलब जो कॉर्नर से उसे गोलाई देते हुए एंड तक हमें सिल लेना है। तो एक साइड ये जुड़ गई, अब दूसरी साइड भी ये देखिए ये सिल गया। थोड़ा सा हमारे कोने बढ़ गए हैं तो हमने इसको इस तरह से सिल लिया। दूसरे साइड में भी हमें सिलाई ऐसे ही करनी है। वहाँ भी हमने पिन लगा लिया है बीच के पॉइंट पे, और उसे इसको ऐसे गुलाई देते हुए सिल लेंगे। ये रेडी हो गया, ये सिल गया। अभी अस्तर के पीस नीचे से खुले हैं, वहाँ से हम जाके नीचे चेन खोल लेंगे कोई भी एक तरफ से, और इसको ऐसे पलट देंगे अपने बैग को। तो ये फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ से एडजस्ट कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब नीचे का ये जो हिस्सा है यानी ये जो हमारा अस्तर है, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई डाल देंगे। पूरा हमने फोल्ड करके सिल लेना है। ये सिल गया, अब इसे अभी अंदर कर देंगे। तो ये वाला ये दो हमारे पॉकेट्स रेडी हो गई। इस तरह से ये पर्स रेडी हो गया। आई होप ये आपको अच्छा लगा। थैंक यू।